चलिए साहब, तो लास्ट क्लास में हमने डॉस प्रोसेस लिखा था और हमने ये देख लिया था कि क्लोरोबेंजीन जो है NaOH से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होती है। उसकी 4 वजह हमने दे दी थी कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसके अलावा हमने वजह दी थी कि वो फिनाइल कार्बोकेटाइन जो बनता है वो लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, तो वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आगे बढ़ी, हमने डॉस प्रोसेस लिखा था, उसमें एक नोट लिख लीजिए डॉस प्रोसेस में। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप at orthopara position increases reactivity of haloarenes towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा हमने एक वजह यह भी दी थी कि क्लोरोबेंजीन जो होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन पे भी ज्यादा है और बेंजीन रिंग पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देता हूं, यानी कि -m इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ देता हूं। अब -m इफेक्ट वाले ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? एल्डिहाइड, NO2, ठीक है, जो भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच सके। आप SO2, COOH लिख लीजिए, साइनाइड, कीटोन, अगर आप इन ग्रुप्स को जोड़ देते हैं तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और फिर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। आइए कंपेयर करते हैं। अगर आपने इसकी रिएक्शन NaOH से कराई है सिर्फ, तो आपको कितना लगाया था? 300 ATM प्रेशर लगाया था और 623, हाँ 623, ये क्या है, टेम्परेचर लगाया था, तब जाकर के आपको फिनोल बना था, यानी यूं कहो कि ONA बना था जो बाद में जाकर के फिनोल में चेंज हुआ था। ये हमें पता है। अब जरा सोचिए, मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं। मैंने इसमें लगा दिया NO2, अब NO2 इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। अब ये NaOH से रिएक्शन कर सकता है, बट फिर भी यहां पर आपको टेम्परेचर देना पड़ता है 443 केल्विन। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ और अब आपके पास ये ONO लगेगा, फिर आप HCl से रिएक्शन करके इसको भी फिनोल बना सकते हैं। लिखिए इसको, कई बार यहां पे HCl ना लिख करके H+ भी लिख सकता है, तो बुरा मत मान जाना। सोचो मैं 2 NO2 ग्रुप लगा दूंगा तो ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इस बार रिएक्शन 363 केल्विन पर ही हो जाएगी आपकी, 368। आइए अगला क्वेश्चन लिखिए, why does NO2 group shows its effect? Why does NO2 group shows its effect only at ortho and para position and not at meta position?
तो यही क्यों बोला कि ऑर्थो और पैरा पे ही लगना चाहिए, मेटा पर क्यों नहीं? इसकी भी वजह पता है आपको 11th में, अगर आपने रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई हो तो, है ना। तो एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, देखिए आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। आप मुझे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, या इसकी बना लीजिए, या थोड़ा सा सुंदर बनेगा तो यहां पे कर लीजिए। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से। चलिए देखिए, आइए, यह है, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां नेगेटिव, किसी को दिक्कत नहीं है, ओके। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये यहां आ जाएगा, इधर देखिए एक बार, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है, ये इधर चला जाता है, तो यहां आ गया नेगेटिव, यहां पर आ गया पॉजिटिव। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे यहां आएगा तो यहां पे बॉन्ड बन जाएगा एक ज्यादा, ठीक है। ये इसको अगले में दिखा दें, रुक जाएगा, नेगेटिव, और अगले में इसको कर देते हैं, हैं? रुक जा, और फिर ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पे गया है तो इस पे पॉजिटिव आ गया था, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही नाइट्रोजन के पास आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इसका खत्म हो जाएगा। क्लियर? ओके। फिर क्या होगा अगले में, ये इधर आ जाएगा वापस, ये आगे बढ़ जाएगा, और ये आगे आ जाएगा इस तरह से। फिर अगले में फिर से ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। यहां दिख रहा है आपको? दिख रहा है वैसे। ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, इसकी बना लीजिए, इसको ध्यान से देख करके। एनसीईआरटी में भी बनी है वैसे तो, बट आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आ गया तो फिर ये बिना बनाए काम नहीं चलेगा। लिखिए इसमें 10 if NO2 group is attached at ortho and para position, if NO2 group is attached at ortho and para position, then due to resonance, the carbon to which NO2 group is attached, the carbon to which NO2 group is attached possess negative charge, the carbon to which NO2 group is attached possess negative charge. Hence
NO2, the minus Mi effect. So minus Mi effect is shown. Minus Mi effect, sorry Mi नहीं, minus M effect, क्या बोलते हैं? So minus M effect is shown. But as per shown in above resonating structure, as per shown in above resonating structure, carbon atom at meta position, carbon atom at meta position do not possess, does not possess negative charge. Hence NO2 group at meta position cannot show its effect. आगे लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट आपको खुद ही लिखना है। Fiddlecraft alkylation, Fiddlecraft acylation। प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी अपने आप डालना फिडलक्राफ्ट का, आपको पता है फिडलक्राफ्ट क्या करता है, ट्राई कीजिए। चले, ये दोनों मिलकर के आपको Cl+ दे देंगे, है ना। इसका एक क्लोरीन इसके पास चला जाएगा, बचेगा ये वाला, ये इस पर अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, और ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ये दोनों मिलकर के आपको NO2+ देते हैं, ये मैंने पहले भी लिखा चुका हूं। तो ये ऑर्थो और पैरा पर लग जाएगा, तो दो प्रोडक्ट बना देना, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। पैरा वाला मेजर होता है हमेशा, क्योंकि सिमेट्रिकली स्टेबल रहता है। ये मिलकर ये देगा आपको SO3H+, याद रखिएगा। ऑर्थो और पैरा पर इसको भी लगा दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हर वो रिएक्शन जिसमें यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलता है यहां से। अल्काइलेशन, यानी कि इसमें अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, तो आप कोई भी RCl लगा दीजिए। RCl की जगह जैसे आप CH3Cl लगा दीजिए, C2H5Cl लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, और साथ में डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3, तो आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ये हो गया अल्काइलेशन। अगर आपको असाइलेशन करना है तो असाइल ग्रुप क्या होता है, ये वाला ग्रुप असाइल ग्रुप होता है, लिख लेना, किसी को ध्यान नहीं हो तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप, ये लगाना है। तो इसमें भी आप Cl लगा दीजिए, और साथ में डाल देंगे एनहाइड्रस AlCl3, ये इसके पास चला जाएगा, प्लस वाला ऑर्थो और पैरा पर अटैक कर देगा।
और इसका पैरा वाला प्रोडक्ट। हाँ हाँ, वो फ्यूमिंग होता है बेटा, कंसंट्रेटेड भी होता है बट फ्यूमिंग होता है, धूम्र सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये एक्चुअली H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है, तो ये बन जाता है H2S2O7। तो ये फ्यूमिंग H2SO4 इसके लिए लिखता है, इसीलिए फ्यूमिंग H2SO4 या H2S2SO1 को हम ओलियम कहते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट याद रखना, ये क्लोरोबेंजीन की फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, वहां हमने फिनोल एनिसोल की भी करी थी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। चलो एक रिएक्शन और लिख लीजिए, वुड्स रिएक्शन लिखवा चुका हूं एक तो, और एक होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, कई बार इसको सिर्फ फिटिग रिएक्शन भी कह देते हैं। ये भी सिंपल है, अगर आप RCl की रिएक्शन सोडियम विद ईथर से कराते हैं, इसके 2 मोल यूज होते हैं और RR बन जाता है, इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। लेकिन वुड्स फिटिग रिएक्शन में RCl की रिएक्शन एक एरोमेटिक एरिन से, एरोमेटिक हैलाइड से कराई जाएगी, यानी कि ये मान लीजिए, और इसमें भी सब कुछ वही पड़ेगा, सोडियम विद ड्राई ईथर, वही सब कुछ बढ़ जाएगा, और एक अल्काइल ग्रुप आप इसमें जोड़ सकते हो। तो ये कहलाती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अबे क्लोरोबेंजीन, ये 2 RCl, इसमें एक RCl और एक क्लोरोबेंजीन। चलिए साहब आगे लिखिए, हैलोफॉर्म रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी आपके लिए। हैलोफॉर्म रिएक्शन, मुझे याद है जब हमारे पास 12th का एग्जाम था तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, हमारे पास एक ऐसे इस तरह क्वेश्चन आते थे, एक गैस है A जो कि लोकल एनेस्थीसिया में काम आती है, ठीक है, और वो इससे मतलब एसीटोन से रिएक्शन करके कि वो एक कंपाउंड B से रिएक्शन करती है और क्लोरीटोन बनाती है, क्लोरल हाइड्रेट से रिएक्शन ये करती है, ऐसे करके बताते हैं। तो उस गैस को किस मेथड से बनाया जाता है, मैकेनिज्म लिखिए। तो वो गैस थी क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम हैलोफॉर्म रिएक्शन का यूज करते हैं, और ये 5 स्टेप में होती है, आपके वो 5 स्टेप नहीं है, आपके डायरेक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें लिखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, विच गिव्स, क्वेश्चन लिखिए, विच गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन, कौन देता है हैलोफॉर्म रिएक्शन, लिखिए, all the compounds having the structure और ये बनाइए, having the structure where Z cannot be, Z क्या नहीं हो सकता, कोई ऐसा एटम नहीं हो सकता जिसके पास लोन पेयर हो, मतलब आपके पास ZOH नहीं हो सकता, NH2 नहीं हो सकता, OR नहीं हो सकता, SR नहीं हो सकता, क्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास सबके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होता है, OC डबल बॉन्ड OCH3, Here Z cannot be this, और कॉपी के टॉप पे लिखना कोई ऐसा एटम जिस पर लोन पेयर हो, वो नहीं होना चाहिए। all the compounds having this structure where
Z cannot be this, can give haloform reaction. Haloform reaction. क्लियर? अगला देखिए, कब देता है हैलोफॉर्म रिएक्शन? कौन देता है हो गया, कब देता है? When is treated with X2 plus NaOH or NaOX. X is halogen. क्वेश्चन लिखिए, which one will give haloform reaction and your options are. मैच कर लेना, मैंने पहले लिख देता हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं। जिनके पास ये स्ट्रक्चर होगी मैच कर लेना, ये स्ट्रक्चर दिख जाए तो बोल देना देगा, ये स्ट्रक्चर नहीं दिख रही तो नहीं होगा। क्लियर? चलिए, which one will give haloform reaction? your options are क्या लिखा आपने? कैन गिव दिस रिएक्शन। उसमें एक लाइन और जोड़नी है, क्या था वो? द कंपाउंड्स हैविंग दिस स्ट्रक्चर वेयर Z कैन नॉट बी दिस एंड alcohols which can give this structure, on oxidation, and alcohols which can give structure on oxidation. क्लियर? तो दो लोग देंगे, या तो यही स्ट्रक्चर वाला हो या फिर कोई ऐसा अल्कोहल जो ऑक्सीडेशन से यह स्ट्रक्चर बना सके। क्लियर? वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं जब उनकी रिएक्शन X2 प्लस NaOH से कराई जाए या NaOX से कराई जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी कहा था हैलोफॉर्म में 5 स्टेप होती है, उसमें सबसे पहली स्टेप होती है ऑक्सीडेशन। तो अगर आप अल्कोहल है तो पहले अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं और वो इस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, फिर बाकी की 5 स्टेप कराई जाती है। और अगर वो पहले ही स्टेप है तो उसमें से ऑक्सीडेशन वाली स्टेप हट जाती है, तो इसमें हम अल्कोहल को भी इंक्लूड कर लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन था विच वन विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो दो लोग देते हैं, या तो ये स्ट्रक्चर वाले या वो अल्कोहल जो ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। योर ऑप्शंस आर, लिखिए इसको। टिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला नहीं देगा, किसी को दिक्कत है तो बता देना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। CH3CO स्ट्रक्चर मुझे दिख चुकी है, साथ में एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर नहीं है, ये भी देगा। CH3CO मुझे स्ट्रक्चर दिख चुकी है बट यहां पर ऑक्सीजन है, ये नहीं देगा। CH3CO स्ट्रक्चर मुझे दिख चुकी है, कार्बन के पास नहीं है, ये भी देगा। ये अल्कोहल है, तो पहले आप सोचो इसका ऑक्सीडेशन कराओ। तो जब इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन बनेगा, और कीटोन अभी अभी आपने बोला है कि ये देता है, तो ये भी देगा। तो ये आपके पास कीटोन बना सकता है,
तो ये भी आपके पास देगा। ठीक है, इट कैन गिव CH3COOCH3 और ये आपके पास दे सकता है। इथेनॉल, इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से एसिटाल्डिहाइड बनता है और अभी भी आपने एसिटाल्डिहाइड को ग्रीन सिग्नल दिया है तो आपके पास इसको भी ग्रीन सिग्नल देना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है, CH3CO दिख रहा है? नहीं, आपको दिख रहा है CH2, गलत, CH3CO होना चाहिए। किस तरह कार्बन, वही तो दिक्कत है, रिएक्शन तो क्लोरोफॉर्म तभी बनेगा जब यहां पे 3 हाइड्रोजन होगी। क्लियर? ओके, CH3CO दिख गया, CH3CO दिख गया, CH3CO दिख गया और इस कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता, ये नहीं देगा क्योंकि यहां पर अगर आपको देखोगे तो ये होगा CH2CH3 और ये वो स्ट्रक्चर है ही नहीं, यहां पर ये भी नहीं देगा, CH3CO दिखाई नहीं। आइए, है क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन वो भी देख लीजिए, हटा दो इसको, देख लेना किसी ने नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो बेसिकली अगर आपके पास में एसीटोन है या इथेनॉल है, कोई भी ले लो जो दे सकता है, इनमें से किसी की भी रिएक्शन अगर आप X2NaOH, यही था ना, तो अगर आप Cl2NaOH से कराते हो, Br2NaOH से कराते हो, फ्लोरीन नहीं यूज करेंगे, आपको पता है उसकी आदत क्या होती है, या फिर NaOCl, क्योंकि ये दोनों मिलकर के NaOBr और ये मिलकर के NaOI ही देगा। जब ये रिएक्शन होती है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है आपके पास, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म और CHI3 आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, और ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी काम आती है। और ये इंपॉर्टेंट कितनी है मैं आपको बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां तक कह देता हूं कि अगर आपके पास बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें और इसमें डिफरेंशिएट कीजिए, डिस्टिंग्विश कीजिए, और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लिख देना आयोडोफॉर्म टेस्ट से कर देंगे, और वो 90% चांसेस हैं कि सही होगा, क्यों क्वेश्चन ये आयोडोफॉर्म इतने सारों को डिस्टिंग्विश कर देगा कि हद ही नहीं है। चलिए और भी बातें करते हैं। इसका साइड प्रोडक्ट होगा सोडियम एसीटेट, इसके बाद में क्लोरोफॉर्म के बारे में 1-2 लाइन लिखेंगे और आयोडोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म के लिए लिख सकते हैं इट इज एनेस्थेटिक एजेंट, बेहोशी की दवा होती है ये, ज्यादा सुंघा दोगे तो मर ही जाएगा। मूवीज में दिखाते हैं ना, वो हीरोइन को किडनैप करने के लिए उसमें क्लोरोफिन आके सुंघा देते हैं, ऐसे नहीं होता कि भाई डाल के सुंघा दिया, ज्यादा डल गया तो हीरोइन कभी उठेगी भी नहीं। आयोडोफॉर्म इट इज एन एंटीसेप्टिक, ये भी बहुत पूछा जाता है, दवाई होती है ये ब्लू कलर की, लिखिए इसको, एंटीसेप्टिक पकने से रोक देता है चीजों को।